नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या। ये रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। एमपी की जनता के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का पत्र। मां नर्मदा की इस पावन धरा को मेरा प्रणाम। पीएम ने कहा, एमपी आने पर आपके प्रेम और स्नेह से ऊर्जा मिलती है। आम आदमी पार्टी ने मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अपने 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। मिजोरम में आने वाले 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की फटकार का हुआ असर। राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे में आई तेजी। पेंडिंग मामलों के निस्तारण के लिए पहुंचा 100%। देहरादून में फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। एसटीएफ ने किया फर्जी दस्तावेज बनाने के गिरोह का पर्दाफाश। 34 किलोग्राम हेरोइन नार्को आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। कल्याणपुर थाना के आईटीआई में लगी आग। आईटीआई के अंदर जंगल में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने का प्रयास कर रही। खबर भिंड से बता रहे हैं, जहां पुलिस अधीक्षक आशित यादव के दिशा निर्देश में नाकों पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में उमरी थाना प्रभारी ने 8.77 ग्राम स्मैक, एक बाइक सहित आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसकी कीमत 1,55,000 बताई गई। वहीं रौन थाना प्रभारी एवं मछंड चौकी प्रभारी ने 7.680 ग्राम चांदी की जब्त की, जिसकी कीमत लगभग 4,75,000 बताई जा रही है। दोनों थाना प्रभारियों ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों थाना प्रभारी से आरोपियों से लगातार पूछताछ भी की जा रही है। आरोपियों के पास से चांदी के कोई दस्तावेज मौके पर नहीं पाए गए एवं स्मैक ले जाने वाले पर पूछताछ भी की जा रही है। भिंड पुलिस अधीक्षक आशित यादव ने बताया है कि जो थाना प्रभारी अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें हमारे द्वारा लगातार इनाम भी दिया जा रहा है। देखिए, पूरे जिले में इस समय 28 नाके जो हैं वो हमारे फंक्शनल हैं। 17 जो हैं वो इंटरस्टेट हैं और 11 विद इन डिस्ट्रिक्ट नाके हैं। तो इसका प्रयास यही रहता है, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि चुनाव में बहुत सारी चीज़ें, कैश, हथियार, इनका आना जाना होता है, तो जिले भर में सघन चेकिंग की जा रही है। तो इसी के तहत जो हमारा रोन में नाका था, वहाँ पे करीब 7 किलो चांदी पकड़ी गई। और इसके अलावा जो हमारा उमरी थाने पे जो नाका था, वहाँ पे एक स्मैक की कार्रवाई हुई। शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा अंतर्गत खनियाधाना क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे सिंधिया ने जमकर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इन लोगों में सत्ता की इतनी भूख है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के कपड़े फाड़ने की बात सार्वजनिक रूप से कह रहा है। तो ऐसे में यह लोग अगर सत्ता में आ गए तो फिर गरीब जनता का क्या होगा। भ्रष्टाचार, स्वयं की सोच, जूता फाड़ने वाली सोच, जनता को इन दोनों सोचों के बीच में निर्णय लेना है। पूरा विश्वास है। अल्प समय हम लोग 3 वर्ष नहीं, 15 महीने, 2 साल तो कोरोना में चले गए। 15 साल उस कांग्रेस की, 15 महीने उस कांग्रेस की सरकार और 15 महीने हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जमीन आसमान का अंतर। पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का परिचय प्रदेश में। पिछोर विधानसभा में आए दिन प्रत्याशी बदल रहे हैं कांग्रेस के। मैं एक दूसरे मेरी आदत ये नहीं है। आप लोग मुझे 20 साल से राजनीतिक टीका टिप्पणी करना हर चीज पर मैं उचित नहीं मानता। प्रत्याशी अगर उनके बदल में, उनका काम। सरहानपुर के थाना नकुड़ क्षेत्र रोड पर दर्दनाक हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार बाइक सवार रोड पर चल रही घोड़ा बग्गी में पीछे से जा घुसा, जहां घोड़ा बग्गी में लकड़ी का बरका युवक के पेट के आर पार हो गया। बग्गी वाला मौके से फरार हो गया। बता दें कि मौके पर मौजूद लोगों ने हादसा इतना जबरदस्त था कि दूर तक आवाज आई, पर मौके पर आकर देखा तो एक युवक बीच रोड पर पड़ा हुआ था, जिसके पेट में लकड़ी का बरगा आर पार हो गया। खकनार तहसील के अंतर्गत ग्राम दाहिंदा में मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें मां ताप्ती लक्ष्मी महिला सेवा संघ दाहिंदा और अगम महिला सेवा संघ नावरा की 60 महिलाओं ने प्रतिभाग भी किया है, जिसमें महिलाओं ने अपने संघ का परिचय दिया। साथ ही महिलाओं द्वारा किया गया समस्त कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
आज ताप्ती लक्ष्मी महिला सेवा संघ में मतदान जागरूकता कार्यक्रम रखा गया था, जिस कार्यक्रम में कुल 32 गांव 60 महिलाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी बुरहानपुर सृष्टि देशमुख जी उपस्थित थे। उन्हीं के साथ NRLM DPM मैम संतमती मैडम उपस्थित थे। परियोजना अधिकारी सुरेश पचौरी जी, विजय पवार BMO जनपद पंचायत खकनार, उसी के साथ आगा खान ग्राम समर्थन कार्यक्रम भारत खंडवा के क्षेत्रीय प्रबंधक रामकृष्ण महाजन सर जी उपस्थित थे। प्रोग्राम विशेषज्ञ नीलेश पटेल सर उपस्थित थे। इनकी उपस्थिति में यह कार्यक्रम करवाया गया। मेहर के भाजपा विधायक का इस बार टिकट कट गया, जिसके बाद नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी को श्राप भी दिया है और शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक के काफिले में सैकड़ों गाड़ियां थी। बता दें कि जनता जिंदाबाद के नारे लगाकर नारायण त्रिपाठी को आशीर्वाद दे रही थी। साथ ही नारायण त्रिपाठी ने कहा, वो मैं 3 दल बदल चुका हूं। उन्होंने कहा भाजपा को घातक बताया है और साथ ही कहा है कि भाजपा को श्राप लगेगा, वो जा रही है और कभी वापस नहीं आएगी। कांग्रेसियों को कहा है कि वो अपने काम में लगे रहें और मैं अपने काम में हूं। नारायण ने कहा है कि मैं करता हूं, खुलेआम करता हूं, चोरी छिपे नहीं करता हूं। मैं कोई अब रिकॉर्डिंग नहीं करता, बनता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आप ऑन रिकॉर्ड मीडिया में बात कर रहा हूं। जिस दिन मैयर की टिकट घोषित हुई है, 6 दिन पहले शिवराज जी का 8:32 सुबह पर मेरे में फोन आया और बोले कि नारायण जी आप आ जाओ, हम दिल से चाहते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कर देंगे, हम प्रॉमिस करते हैं, मुझसे मिल तो लो। तो मैं उस दिन मिलूंगा जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की टिकट घोषित कर देंगे आप। किसी की, मुझे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना। जिस दिन किसी की टिकट घोषित कर देंगे उसके बाद मुझे बुलाएंगे तो दिन को मीडिया में बात करते हुए आऊंगा। आपकी बुराई नहीं करूंगा, आपको धन्यवाद देने के लिए आऊंगा, आपसे मिलकर चला आऊंगा। मैं 2020 में प्रॉमिस कर चुका था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का MLA रहूंगा 23 तक, पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहूंगा। ये रामपाल सिंह और भूपेंद्र सिंह नाम ले रहा हूं। भूपेंद्र सिंह मिनिस्टर हैं, इन दोनों से बोला था कि भाई भारतीय जनता पार्टी मुझे न ले जाओ। शिवराज जी की सरकार बन रही है, मुझे भारतीय जनता पार्टी में रहना ही नहीं है। 23 तक भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहूंगा। अब इस्तीफा देने से मेरा बिंद बनने वाला होता तो बहुत पहले दे देता, कोई कारण नहीं तो इस्तीफा नहीं दिया। तो 23 तक मैं बिंद भारतीय जनता पार्टी के MLA, और जिस दिन टिकट उकट फाइनल हो गया रिजाइन कर दिया और अपने काम में लग गया। भिंड में नवागत पुलिस अधीक्षक आसित यादव ने शहर कोतवाली और CSP कार्यालय एवं महिला डेस्क का औचक निरीक्षण किया, जहां भिंड पुलिस अधीक्षक ने शहर कोतवाली में हो रहे हथियार जमा को लेकर संबंधित अधिकारियों से बातचीत की और साथ ही जो भी दस्तावेज थे उन्हें चेक भी किया। CSP कार्यालय पहुंचकर संबंधित अधिकारियों से बातचीत की गई। साथ ही महिला डेस्क में पहुंचकर शिकायतकर्ताओं से भी खास बातचीत की। थाना था, तो वहाँ पे जो आर्म्स डिपोजिशन का प्रोग्रेस है उसको देखने आए थे, तो संतोषजनक पाया गया। तो यहाँ पे जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आज से पहले, कुछ लोगों ने जबकि अभी जमा नहीं किए हैं, तो हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि क्योंकि आज लास्ट डेट है और हो सकता है कि कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं दशहरा का, ये मान के चलें कि इसकी डेडलाइन नहीं बढ़ेगी और अगर आज तक जमा नहीं करेंगे तो उन पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो करेंगे। भोपाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है मध्य प्रदेश की जनता के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी आई है और उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री ने प्रदेशवासियों को करोड़ों की सौगात दी। साथ ही कहा कि 2003 में कांग्रेस की दौर में प्रदेश की हालत खराब थी, अब मध्य प्रदेश सशक्त और विकासशील बना हुआ है। एक पत्र के माध्यम से अपना संदेश भेजा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति, उद्योग और अर्थव्यवस्था को दी गति, विकसित बन रहा मध्य प्रदेश, शिक्षित बन रहा है मध्य प्रदेश। मोदी जी है विकास के दूत, MP बन रहा हर क्षेत्र में अग्रदूत। नारी शक्ति है सम्मान, नारी शक्ति है सम्मान है। मोदी जी के राज में नारी को गौरव और अभिमान है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की मध्य प्रदेश वासियों के लिए एक चिट्ठी जो आई है, जो दर्शाता है कि मोदी जी के मन में
प्रदेशवासियों के लिए कितनी अपार श्रद्धा, विश्वास और सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सदैव मध्य प्रदेश को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। यही वजह है कि आज मध्य प्रदेश अपनी सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान बना चुका है। देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश को मिली नई पहचान। वैश्विक स्तर पर मोदी राज में हो रहा है एमपी का गुणगान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब तक अपने 9 साल के कार्यकाल में 35 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं। एक मामला जनपद कुशीनगर के गांव सेमरा लक्ष्मीपुर का है, जहां बीते दिनों गांव के मुस्लिम मोहल्ले में कलश यात्रा गुजरने और उस पर पथराव करने की अफवाह फैलाकर कार्रवाई की मांग की गई थी। जिस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इस मामले में काफी संख्या में महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक को कुछ नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि गांव में पुलिस मौजूद रहती है तो कोई बात नहीं होती, जब पुलिस चली जाती है तो एक समुदाय के लोग हम लोगों को जान से मारने की धमकी भी देते हुए विवाद करते हैं। एफसी साहब की है दरखास्त लेके लक्ष्मीपुर हमारे घर है, कुबेरबा थाना है ना। आई अफवाह फैला के हिंदू मुस्लिम के झगड़ा कोनो नहीं थे। ये अफवाह फैला के हमरे सारा लक्ष्मीपुर के मुसलमान के बच्चा को उठवा ले है ना। निर्दोष बेटी बहन हमारे सब घर खाली बा, सब घर में ताला बा। है ना। हमने के जाता नहीं जाता दरोगा जी गाली देके भगाता है। मामला ये बात हम लक्ष्मीपुर से राजस्थान से मामला ये बात हमनी के कार्रवाई थाना पकड़ के सुनवाई नहीं की। हमनी के एफसी साहब के लगे कि कुछ कार्रवाई करें। एफसी साहब कहना ठीक है कि हम लोग कुछ करेंगे। थाना कुबेर स्थान अंतर्गत लक्ष्मीपुर गांव में आज 2 पक्षों के बच्चों के बीच में विवाद की घटना हुई, जिसमें वादी द्वारा दी गई तहरीर पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया में प्रसारित यह खबर कि कलश यात्रा पर पथराव किया गया पूर्णतः असत्य व गलत है। कलश यात्रा सकुशल संपन्न हो चुकी है। उधमसिंह नगर में लगातार मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें एक सप्ताह के अंदर ही एक ही सिरोली कला में 2 मदरसों पर कार्रवाई की गई, जहां बाहरी व्यक्तियों व मदरसों का सत्यापन कर रही फुल भट्टा पुलिस को सिरोली कला में अवैध रूप से एक मदरसा चलता मिला। मदरसे में 22 बच्चियां व 2 बच्चे अंधेरे कमरे में बंद पड़े मिले, जो कि इन बच्चों से घरेलू कामकाज कराया जा रहा था। काउंसलिंग के दौरान बच्चों ने मदरसा संचालक पर शोषण का आरोप भी लगाया है। पुलिस ने मदरसा संचालक दंपति के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत केस दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया है। इसी अभियान के दौरान हमारी टीम को एक सूचना मिली कि अवैध रूप से एक मदरसे का संचालन किया जा रहा है। तो इसी सूचना पर हमारी जब टीम गई तो उन्होंने देखा वहां पे काफी रेगुलरिटीज थी उसमें, तो संबंधित विभागों को भी उसमें तलब किया गया, जिसमें कि अल्पसंख्यक विभाग भी था, जिसमें डीपीओ भी थे, और साथ में हमने माननीय CWC के भी सदस्यों को वहां आमंत्रित किया और उनको बताया हम लोगों ने कि ऐसा ऐसा केस है। उसके बाद हमारी ASTU की टीम जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को देखती है वो टीम भी वहां पर आई। तो ये कंबाइंड 5-6 डिपार्टमेंट्स की कंबाइंड टीम थी। उसके बाद प्रशासन ने भी उस जगह का मुआयना किया, उसको बाकायदा नेक्स्ट डे उस पर कार्रवाई भी की गई सीलिंग की। तो इसमें जो पूरा प्रकरण था उसमें ये पाया हम लोगों ने कि कुछ लोगों के द्वारा इसमें बच्चों को लाया गया उनके परिजनों से ये बोल के कि उन्हें अच्छी उच्च शिक्षा दी जाएगी और उनको बड़े शब्द बाग दिखाए गए खाने पीने रहने आदि की सुविधा के बारे में, परंतु बाद में उनका वहां पर शोषण किया जा रहा था। वहां पर जो फैसिलिटीज थी वो किसी भी एंगल से बच्चों के रहने के लायक नहीं थी और इसी वजह से हमने सुसंगत धाराओं में जो है अभियोग पंजीकृत किया। इसमें यहाँ पर जो था कि हम लोग तो अपना काम से लौट कर आए थे तो एकदम से फोर्स आई सारी की सारी, तो उन्होंने कहते चेकिंग के लिए सत्यापन होना था, क्योंकि सत्यापन के लिए गवर्नमेंट ने बोला सत्यापन कराओ, तो सत्यापन के लिए लोग अंदर गए थे। सत्यापन करने के बाद हो सकता है मदरसे का उनको रजिस्ट्रेशन ना मिला, मदरसे का उसका रजिस्ट्रेशन नहीं मिला था। उसके बाद फिर उन्होंने चेकिंग वगैरह चालू की, तो इसकी मोहल्ले की औरतों वगैरह ने बोला कि सर आप क्या कर रहे हो, चेकिंग बोला नहीं सत्यापन के लिए है और इनका रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं है। लेकिन ये जो अफवाह फैलाई जा रही है कि लड़की के साथ टॉर्चर होता है या ये कुछ होता है, ये सरासर बिल्कुल सर गलत है। 5 साल से हम लोग भी यहाँ पे रहते हैं, हमारे पास भी सर कॉन्शियस पूरा कराते हैं तो हम कुरान खानी करवाते हैं, उसके एवज में लड़कियां हमारे घर पे पढ़ने के लिए आती हैं, बाकायदा पूरा अपना को ढक के आएंगी। लेकिन आज तक की किसी लड़की ने हमारी माँ से या हमारे किसी भी मोहल्ले वाले से ये नहीं बोला
कि आप हमें बचा लो, हमारे साथ मदरसे के अंदर ऐसा ऐसा कुछ होता है। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने ज्वालापुर विधानसभा के खेड़ी शिकोहपुर गांव में मुख्य सड़क पर अपने निजी खर्चे से सड़क निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। सैकड़ों लोगों ने ढोल नगाड़ों और नारों के साथ उमेश कुमार का स्वागत भी किया है। उमेश कुमार ने कहा है कि वो कोशिश करते हैं कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और उन्होंने भाजपा कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सांसद ने इस गांव में कुछ किया तो होता तो 30 सालों से ये सड़क टूटी नहीं होती। वहीं उन्होंने हरीश रावत पर तीखा प्रहार किया और कहा कि आज कांग्रेस को समीक्षा करके अपने नेताओं की हकीकत जानना जरूरी है। देखिए, मेरा कहना है कि 1.5 साल तक लगातार मैं अपने कार्यों में लगा था और किसी भी घर को बनाने से पहले उसकी बुनियाद रखनी पड़ती है, तो मैं उस बुनियाद की तैयारी कर रहा था। उस बुनियाद के बाद कल हमने एक 8.5 करोड़ रुपए की लागत से बाईपास दिया, जो अपने में एक बड़ा अनमोल मोती है, जो खादर और लक्सर के विकास में एक अहम भूमिका निभाएगा। कुछ दिन पहले, लगभग 7 महीना पहले हम लोग यहाँ आए थे एक दिन शाम को घूमने के लिए कि भाई चलो देख के आते हैं। उसके बाद फिर ये हुआ कि जिस दिन गांव में चलेंगे उस दिन कार्यक्रम के हिसाब से, तो जब मैं दोबारा आया तो इस सड़क पे मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सन 1947 से पहले की किसी सड़क पर चल रहे हो। और ये था कि ये सड़क खत्म कब होगी, इसमें इतने झटके थे। जब कोई आपको अपना वोट देता है ना, वो वोट नहीं होता, विश्वास होता है। विश्वास यानी कि जब मुझे जरूरत होगी, मेरे परिवार को जरूरत होगी, मेरे बच्चों को जरूरत होगी, मेरे गांव को जरूरत होगी, हमें स्कूल चाहिए होगा, हमें स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए होंगी, हमें सड़क चाहिए होंगी, तो ये प्रतिनिधि है जिसे 5 साल के लिए हम अपना विश्वास दे रहे हैं, अपना मत दे रहे हैं, ये हमारे साथ खड़ा रहेगा। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।